चलिए दोस्तों, आज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ने वाले हैं केसी सिन्हा का, मतलब ये 16 का 1 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है मेरा tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बराबर में। देखिए एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे कि क्वेश्चन में आपको यहाँ tan इनवर्स 3 दिया हुआ है, ठीक है ना, जो कि बुक का मिस्टेक है। तो यहाँ पर 3 न लिख करके आप वहाँ पे 3x कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे मैंने 3x कर लिया और अब इसको सोल्व करना है ना, और सोल्व करके हमें फाइंड करना है x का वैल्यू, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय ना सोल्विंग दिस इक्वेशन। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए tan इनवर्स x माइनस 1 और ये tan इनवर्स x प्लस 1 जो एक जैसा लग रहा है ना, x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1, इसको हम एक साथ रख दिए, बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3x और माइनस में इस tan इनवर्स x को बराबर के उस साइड कर दिए ताकि आपको फार्मूला लगाने में आसानी हो। क्यों आसानी होगा? क्योंकि बराबर के इधर हम दो चीज कर लिए, ठीक है ना, और बराबर के उधर भी ना दो टर्म को रखे हैं, ठीक है ना। अब दो टर्म का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लग जाएगा और यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लग जाएगा। तो फार्मूला लगाइए, tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला याद है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy होता है ना फार्मूला। तो वही फार्मूला यहाँ अप्लाई कीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y, तो x प्लस y है ना, x प्लस y, x के जगह x माइनस 1, y के जगह x प्लस 1 और y में 1 माइनस xy, तो x के जगह x माइनस 1 और y के जगह पे x प्लस 1 हम लोग रखते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला, तो देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा में 1 प्लस xy, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला पे इसको सेट करेंगे कि tan इनवर्स x माइनस y, तो x का काम कौन कर रहा है 3x, तो 3x माइनस y का काम कौन कर रहा है ax, तो x हम यहाँ पे कर दिए, y में 1 प्लस xy, तो 1 और प्लस x के जगह कितना, x के जगह 3x और y के जगह हम लोग कितना कर दिए, x कर दिए। बस समझ में आया। तो चलिए मैं इसको इरेज कर ले रहा हूं फॉर्मूले को, अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। बाबू देखिए ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा tan इनवर्स ना x और x 2x और y में 1 माइनस, यहां पर बाबू एक बात बताइए, a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा ना, तो a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। और यहाँ पे tan इनवर्स 3x में से x घटा दीजिए, तो ये 2x और 1 प्लस 3x इंटू में x है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। अब चलिए अच्छा एक बात बताइए, दोनों तरफ tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स यानी अगर हम कंपेयर कर दे, कंपेयरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ क्या करें, कंपेयर कर दे, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो ना ये चीज किसके बराबर हो जाएगा, इस चीज के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे देखिए 2x बटा 1 माइनस माइनस x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और ये बराबर हो गया किसके, 2x, ठीक है, बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बात समझ गए ना। ये देखिए इधर भी tan इनवर्स था, इधर भी tan इनवर्स था, ठीक है ना। तो tan इनवर्स ये x है और ये भी tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स दोनों तरफ है, तो तुलना कीजिएगा, जब कंपेयर कीजिएगा दोनों तरफ, तो ये वाला टर्म इस टर्म के बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, ठीक है ना बाबू। इसको इरेज कर दो ऊपर वाले को, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए तो मैं इसे अब इरेज कर दे रहा हूं। अब देखिएगा बात को, ये आ गया 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 2x से ये वाला 2x
कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1 और बटा में 1 और 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 3x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस, 1 प्लस 3x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर ना, इससे इसमें मल्टीप्लाई किए, इससे 1 में मल्टीप्लाई किए, तो अब देखिए मेरा कितना होगा, ये 3x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक है ना बाबू। और ये 2 और 1 जाएगा बराबर के उस तरफ, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर ना बराबर कितना आ जाएगा 1, और एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1/4 हो जाएगा ना बाबू। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल दीजिए, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस क्या स्क्वायर रूट करेंगे 1/4, तो ये आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस 1/2 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना किस तरह से सोल्व किया हम लोग। तो चलिए इसको नोट कीजिए अभी। अब चलिए देखिए मैं आपको 16 का सेकंड नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूं, 16 का सेकंड, और क्वेश्चन है मेरा tan इनवर्स x प्लस 1/x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1/x बराबर है पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 7। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हल्का सा चीज आपको सेट करते समय ध्यान लगाना है। तो चलिए इधर तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ठीक है ना। मैं इधर फॉर्मूला आप लोगों को लिख दे रहा हूं बार बार ताकि कोई परेशानी नहीं हो। tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है ना। तो चलिए tan इनवर्स x के जगह मेरा ये है प्लस tan इनवर्स y ना, और इतना का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए tan इनवर्स x प्लस y, तो x प्लस y के जगह क्या रखेंगे, यस x माइनस 1/x बटा, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा में कितना होगा 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स के जगह क्या कर दिए ये वाला चीज, और y के जगह क्या x माइनस 1/x हो जाएगा। बराबर में हम लोग करते हैं पाई। अब ज्ञात कीजिए, याद कीजिए आप लोग, tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोगों को, tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि tan इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसका फॉर्मूला क्या लगा दिए, ये माइनस, देखिए प्लस है ना, तो माइनस tan इनवर्स 7 कर दिए। tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है, माइनस आगे लग जाता है माइनस, और फिर tan इनवर्स एक्स, तो वही हम किए माइनस आगे कर दिए और tan इनवर्स x मतलब 7। अब चलिए ये प्लस माइनस हम लोग क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दें, देखिए हटा करके प्लस माइनस एक ही साथ लिख दिए, माइनस हो गया। तो चलिए अब हो गया मेरा पाई माइनस tan इनवर्स 7। अब देखिए यहां पर करिएगा तो tan इनवर्स, अब क्या x माइनस 1 और x का एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 1 और x का एलसीएम लीजिएगा, x माइनस 1 से ये कैंसिल होगा और x से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस, अब x से ये कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब टोटल के बटा में हम लोग क्या करेंगे, टोटल के डिवाइड में, अब इसमें एलसीएम लीजिए किसका, 1 और इसका 1 का, और x माइनस 1 और x का, तो ये तो एलसीएम हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स ही होगा एलसीएम। अब बोलिए कि ये 1 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इतना ही आएगा, और नहीं इससे इसमें डिवाइड कीजिए इतना आएगा, और इसी से 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो x माइनस 1 और इंटू में कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है, माइनस, और इससे इसमें अगर हम लोग डिवाइड करें तो 1, अगर 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए तो x प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको फॉर्मूला को मैं इरेज कर रहा हूं, इधर वाले सारा चीज, ठीक है ना, नोट कर लिए होंगे, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स बता ही दिया, और इसका भी यूज हम लोग कर लिए, इसको अब मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे बात समझना है ना कि पाई माइनस tan इनवर्स पाई माइनस tan इनवर्स एक्स का कोई फॉर्मूला हम आप लोगों को नहीं लिखना है, ठीक ना। तो पाई माइनस tan इनवर्स एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लिखवाया भी नहीं है हम, होता है क्या, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स का जरूर होता है, पाई माइनस
कॉस इनवर्स एक्स का जरूर होता है। तो जब पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, याद आ रहा है ना, कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, लेकिन पाई माइनस टैन इनवर्स एक्स किसी का फॉर्मूला नहीं होता है। तो हम सोच रहे हैं कि इस पाई को किसी भी तरह से हटा लें। कैसे हटाएंगे पाई को? तो हटाने के लिए हम टैन इनवर्स को कॉट इनवर्स में बदल देंगे। देखिए पाई माइनस और कॉट इनवर्स में बदलिए तो 1/7 हो जाएगा। बताया था ना, 7 है तो 1/7 हो जाएगा। अब ऐसा करने से क्या फायदा होगा हमको? तो फायदा ये होगा कि पाई माइनस कॉट इनवर्स एक का फॉर्मूला हम लिख देंगे कॉट इनवर्स माइनस एक्स, अगला स्टेप में लिख देंगे ना। ठीक है, कितना हो जाएगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स के एक्स के जगह क्या लिख देंगे? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/7 है ना, तो इसके जगह हम लोग अगला स्टेप में क्या लिख देंगे? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स ना बराबर इस फॉर्मूले से कॉट इनवर्स माइनस एक्स, मतलब कॉट इनवर्स माइनस 1/7, ये लिखा जाएगा अगला स्टेप में। तो चलिए अगला स्टेप इधर में छोटा सा जगह है तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं और हम ऊपर अब लिखेंगे ना, इसको नोट कर लीजिएगा, ऊपर वाले टर्म को इरेज करते हैं। तो चलिए यहां पर एक मिनट, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए ये वाला टर्म कट गया है तो अब बचेगा, देखिए tan इनवर्स एक्स से एक्स में मल्टीप्लाई कीजिए या फिर टर्म पहले लिखिए, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बच गया है और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बच गया है और बाई में क्या है? एक्स है ना, ऐसे तो एक्स माइनस 1 कॉमन ले लें क्या? एक्स माइनस 1 या एक्स माइनस 1 ऐसे, देखिए पहले मैं लिख दे रहा हूं उसके बाद अगला स्टेप आपको दिखाऊंगा। तो ये एक्स माइनस 1 हो गया, बराबर में क्या लिखेंगे? तो कॉट इनवर्स, अगला स्टेप में बोला था ना मैंने कि कॉट इनवर्स माइनस 1 चूंकि पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉट इनवर्स ना माइनस 1/7 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए अब देखिएगा, तो ये tan इनवर्स हो गया, अब मल्टीप्लाई कीजिए इसे, x से x में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x से 1 में x आ जाएगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए x माइनस 1 या फिर ऐसे आप कीजिए ना, x माइनस 1 कॉमन लीजिए दोनों में से, तो x माइनस 1 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? माइनस x प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स माइनस 1/7 हो जाएगा। अब चलिए ये tan इनवर्स, अब बोलिए कौन सा टर्म हम लोग कैंसिल करेंगे? तो देखिए एक्स स्क्वायर ये 2x स्क्वायर हो गया ना, x ये 2x में से x को आप मतलब इन लोग को ऐड कीजिएगा तो माइनस 2x है, ये प्लस x है तो माइनस x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और बाई में कितना हो जाएगा? तो x माइनस 1 हम लोग यहाँ पे बाहर में है और इसको अगर कीजिएगा तो x माइनस x और माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा ना, और बराबर में मेरा है कॉट इनवर्स ना माइनस 1/7, ये ऐसे ही रहेगा। अब चलिए क्या हो जाएगा? तो tan इनवर्स ना 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई में देखिए x और x कट गया तो माइनस x माइनस 1 और इनटू में क्या है? गुना में माइनस 1 है। ठीक है ना, और ये कॉट इनवर्स माइनस 1/7 है। अब इसको नोट कीजिएगा, हम ऊपर को मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ टर्म अब देखिएगा, ये tan इनवर्स, अब ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है और बाई में देखिए अगर इसको माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ना, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब और ये कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स माइनस 1/7। अब देखिए एक बात बताने वाला हूं हम कि अगर ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स को हम कॉट इनवर्स में बदल दे रहे हैं तो कितना होगा? ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस एक्स और ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 नीचे हो जाएगा और यहाँ पर कॉट इनवर्स कितना आ जाएगा? माइनस 1/7 हो जाएगा। अब हम लोग दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, मतलब
कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है ना, कंपेयरिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ कंपेयर करते हैं तो 1 माइनस एक्स माने ये वाला टर्म इस टर्म के बराबर हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर हो जाएगा -1/7 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कीजिए तो 7 से 1 में तो 7 आ जाएगा, 7 से x में तो -7x आ जाएगा, फिर -1 से 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से देखेंगे, ऊपर को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इरेज कर देना हम इसको। तो चलिए 7 माइनस 7x और यहां पर आ जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो -2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x और ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सबको हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, तो आइए ये 2x स्क्वायर बराबर इधर लाइए, प्लस में हो जाएगा और ये देखिए -7x यहीं पे है, ठीक है ना। और ये देखिए बाबू सबको अच्छे से पढ़ लाते हैं, -2x स्क्वायर तो +2x स्क्वायर हो गया, ये +x है तो -x हो जाएगा, ये -1 है तो +1 हो जाएगा और ये दोनों पहले से इधर है, रहने दीजिए। तो चलिए 2x स्क्वायर है, अब -x और -7x -8x हो जाएगा और यहाँ पर भी ये 8 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। 7 और 1 8 हो जाएगा, इतना बराबर 0। आपको दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ पर 2 कॉमन है तो आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, 0, समझ में आया। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1, ये 4, ये भी 4 हो जाएगा। 2 जब बराबर को उधर भेज दीजिए तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और इसका 0 और ये बटा में 2 जब जाएगा तो 0/2 0 ना हो जाएगा। अच्छा एक बात देखिए ना, इसको ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर ना है, गौर कीजिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर फिर माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 है और -2ab, समझ रहे हैं ना, तो 4x है। तो चलिए इतना के जगह हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर रख दिए, बराबर क्या है 0। तो x माइनस 2 जब a स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा 0 पे और 0 का रूट 0 ही होगा, तो x बराबर क्या हो गया, हमारा आंसर 2 हो जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन हमारा बन गया है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब मैं बताने वाला हूं अगला क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, इसको पहले इरेज कर ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो चलिए 16 का 3rd नंबर मैं क्वेश्चन आप लोगों को हिंट करने वाला हूं। तो 16 का 3rd नंबर क्वेश्चन है, देखिए tan इनवर्स ना x माइनस 1, क्वेश्चन मैं पहले लिख दे रहा हूं कि tan इनवर्स है x माइनस 1 और x माइनस 2 और प्लस में है ना tan इनवर्स ना x प्लस 1/x प्लस 2 और इतना बराबर क्या है, π/4 है, ठीक है ना। आपको x का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन बिल्कुल यही है। तो चलिए आइए हम लोग फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला तो याद होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स क्या है बोल दीजिए आप लोग, बिल्कुल x ना प्लस y और बटा में 1 माइनस x और y, ठीक है ना, समझ में आ गया, x माइनस y और बराबर कितना आएगा, π/4। कोई दिक्कत। अच्छा पहला चीज ये tan इनवर्स, अब हम क्या करेंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे तो tan π/4 हो जाएगा। तो इस चीज को मैं अगले स्टेप में पहले लिख दे रहा हूं, ये tan π/4 हो गया। बात समझ गए, tan इनवर्स उधर गया, tan π/4 इधर क्या लिखेगा, सिर्फ इतना वाला टर्म। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले x माइनस 2 x प्लस 2 एलसीएम ले लिए हैं और ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कटेगा तो x प्लस 2 से x माइनस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 2 से ना x प्लस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर टोटल के बटा में। अब देखिए यहाँ पर भी 1 और x माइनस 2 x प्लस 2 हम लोग एलसीएम में लेंगे, x माइनस 2 और x प्लस 2 ये हम लोग एलसीएम ले ली। तो बताइए 1 से ये पूरा अगर डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा और इतना से 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो x माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा माइनस, और यहाँ x माइनस 2 एक्स प्लस 2 है और इससे अगर इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस
1 आ जाएगा, समझ गया। और अब देखिए tan बताया ना, tan इनवर्स उधर गया था तो tan π/4 हुआ था। अब उधर ले जाने का मेरा मकसद क्या है, क्यों हम उधर ले गए, ये भी सवाल पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेनिफिट है ना, फायदा है हमको कि अगर tan इनवर्स बराबर को उधर ले जाएंगे तो tan 45 हो जाएगा, tan π/4, और इसका वैल्यू 1 लिख देंगे ना, समझ गए। तो पाई वाला टेंशन से हम खत्म हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब चलिए, अब देखिए बाबू, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं ऊपर मिटाऊंगा, तब तक आप नोट कीजिए इसको, ठीक है। तो चलिए, हो गया नोट। अब देखिए मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। तो चलिए यहां से हम लोग को देखना है। तो देखिए एक बात बताइए, अब ये चीज बचेगा ना, तो x से आप x में मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स कितना आएगा बाबू, x स्क्वायर आ जाएगा। x से 2 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x आ जाएगा। -1 से x में कीजिए तो -x हो जाएगा। -1 से 2 में कीजिए तो -2 आ जाएगा, ठीक है ना बाबू। चलिए प्लस का साइन दीजिए, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो x इंटू एक्स दैट इज x स्क्वायर, x इंटू 1 दैट इज x, -2 से x में कीजिए तो -2x आ जाएगा। -2 से 1 में कीजिए -2 आ जाएगा। और चलिए इतना के डिवाइड में ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब ये होना तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा ना, है ना। a माइनस बी, a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माने x का स्क्वायर और b का स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 कर दिए, माइनस a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला लगाइए, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b कितना है 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इतना बराबर कितना आ गया, 1 हो गया। तो चलिए अब देखिएगा, इसको आगे कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। ये देखिए x स्क्वायर है ना, और 2x में से x को माइनस कीजिएगा तो प्लस x, -2 प्लस ये x स्क्वायर हो जाएगा, और x में से 2x को माइनस कीजिए तो -x हो जाएगा, -2 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे x स्क्वायर -4 माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और इसका इक्वल टू 1, क्लियर। अब देखिए, अब मेरे पास क्या है ये बाबू, देखो ना, आप ऐसा करो कि ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया मेरा, और ये x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, ये x हो गया, ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो गया, बचेगा -2 तो -4, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, -4 में 1 को अगर ऐड कर देंगे तो -3 आ जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। तो चलिए 2x स्क्वायर -4 बराबर -3 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर ना, और ये माइनस देखिए -3 और माइनस ये -4 है तो +4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप बताओ, तो ये 2x स्क्वायर लिख देंगे आप लोग, और यहाँ से 1 हो जाएगा ना, 1 हो गया। अब देखिए, अगर x स्क्वायर बराबर यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो अगर x निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ना 1/2, यानी x बराबर प्लस माइनस 1 का तो वर्गमूल निकालिएगा, स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 1 ही होता है, और 2 का कीजिएगा तो √2 हो जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस 1/√2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, मैं अगला बताने वाला हूं। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है ना, 16 का 4 नंबर। तो 16 का 4 नंबर क्वेश्चन, आइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला लगाएंगे, और इतना बराबर tan इनवर्स 8/31 दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको x का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, फार्मूला आप लोग अप्लाई कीजिए ना बाबू, सेम फार्मूला बोलिए जल्दी से, ठीक है ना। अब तो प्रैक्टिस हो गया होगा, थोड़ा स्पीडली चलते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x ना प्लस y, तो x के जगह इतना लिखें, y के जगह इतना लिखें, बटा 1 माइनस x y होता है, तो 1 माइनस x, तो x के जगह x प्लस 1 लिख देंगे, और y के जगह x माइनस 1 लिख देंगे, और बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ना 8/31। कोई दिक्कत हो, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग को याद है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो चलिए अब चलिए हम लोग यहाँ से x और x क्या लिख देंगे, 2x लिख दिए, और ये जो 1 है ना बाबू, ये -1 से
कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 1 माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही लिख दिए। अब चलिए, और ये tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा 8/31 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है आपका देखिए tan इनवर्स दोनों तरफ कंपेयरिंग करें बाबू ना, कंपेयरिंग कर करके ये tan इनवर्स है तो दोनों तरफ कंपेयर करके ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को हम इक्वल कर लेते हैं क्या। तो चलिए कंपेयरिंग बोथ साइड ना, मतलब दोनों तरफ तुलना करने पर, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड हम लोग क्या प्राप्त करेंगे। तो देखिए 2x हो जाए और ये 1 फिर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 ये तो आएगा, और इधर से आएगा 8 और बाय 31 आ जाएगा ना। तो चलिए ऊपर को इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो चलिए अभी कंपेयरिंग करने पर इतना आया। अब क्या करना है ना, E31 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। तो चलिए इसके पहले थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख ले रहा हूँ कि ये 1 1 2 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये 8/31 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, कितना आ जाएगा ये वाला 31 इंटू 2 ये 62x आ जाएगा और बराबर 8 इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ना, अब ये 2 ना 2 कीजिए मल्टीप्लाई 16 आ जाएगा और ये 8x स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा, सबको बराबर के एक साइड कर दीजिए। तो ये 8 हो जाएगा एक्स स्क्वायर इधर आ गया और ये 62x आपका इधर ही रहेगा और 16 माइनस 16 हो जाएगा बराबर किस तरफ आएगा। तो अब देख रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पर 2 जो है कॉमन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 4x स्क्वायर और प्लस 31x हो जाएगा और माइनस 8 और इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो चलिए ये 2 क्या हो जाएगा बाबू, उधर जाकर के 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8। तो देखिए ये 0 बाई में 2 कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। अब देखिए इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे हम तोड़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर 4x स्क्वायर हो जाएगा और 31 स्क्वायर से तोड़िए कि जोड़ने पर 31 ही रह जाए, गुना करने पर कितना आ जाए, देखिए 8 गुना 4 32, लेकिन माइनस है तो माइनस 32 चाहिए ना, तो आ नहीं जाएगा। देखिए 32 में से x घटाई तो 31 है, 32 गुना -1 तो माइनस 32 आ ही जाएगा। तो चलिए फर्स्ट इंटू लास्ट में मैंने इसको ना बैठा दिया। अब चलिए इसमें से अब हम कॉमन लेने वाले हैं बाबू, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इधर लिख दे रहे हैं 4x, देखिए 4x और ये 32x ना, 4x कॉमन ले ले दोनों में से। तो अगर 4x आप कॉमन लेते हैं बाबू तो यहाँ पर x बच जाएगा ना, इसमें x बचेगा और इसमें 8 बच जाएगा ना, बच जाएगा। चलिए अच्छा इसमें -1 हम लोग कॉमन लेते हैं बाबू, तो x प्लस 8 हो जाएगा और इतना बराबर 0 आपका है, ठीक है। चलिए अब दोनों में से x प्लस 8 को मैं कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा, इसमें 4x बच जाएगा और इसमें -1 बच जाएगा, ठीक है, इतना इक्वल टू 0। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से 0 करेंगे। तो अगर x प्लस 8 मेरा 0 है तो ना x का वैल्यू कितना आ जाएगा -8, और अगर हम बोलते हैं कि 4x -1 मेरा 0 है बाबू तो हम लोग बोलेंगे कि x बराबर कितना 1/4 आंसर है ना। तो चलिए ये चीज आप लोग नोट कीजिए, मैं अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूँ, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए। तो चलिए अब मेरा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि साइन इनवर्स 2α/1 + α स्क्वायर साइन इनवर्स 2β/1 + β स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x दिया हुआ है। देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ आपको जो है ना फंसाने का कोशिश कर रहा है और ये है बहुत इजी। तो हमको यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है, कैसे करेंगे। तो देखिए ना हम क्या करते हैं कि साइन इनवर्स, देखो एक पहले फार्मूला आप लोग याद कर लो, ऐसा मैंने लिखवाया है लेकिन माइंड में आप लोग उसको लाओ। तो ये साइन इनवर्स 2x/1 + x स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स 2x/1 + x स्क्वायर ना 2 tan इनवर्स x होता है, फॉर्मूला होता है ना, याद है। अब चलिए तो साइन इनवर्स 2x, x नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर क्या है अल्फा कर दिया, तो क्या फॉर्मूला तो वही होगा, बस x के जगह में अल्फा कर दूंगा। तो साइन इनवर्स 2α/1 + α स्क्वायर तो 2 tan इनवर्स क्या x नहीं अल्फा, क्योंकि x की जगह
अल्फा था। यहाँ पर साइन इनवर्स देखिए सेट कीजिए तो वही है ना, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां x के जगह बीटा लिखा हुआ है तो 2 tan इनवर्स x के जगह 2 tan इनवर्स बीटा लिख देंगे। तो चलिए 2 tan इनवर्स बीटा लिख दिए और इतना बराबर 2 tan इनवर्स मेरा कितना है x। 2 तो आप कॉमन ले ही लीजिएगा और tan इनवर्स यहाँ पे बच जाएगा अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। ये दो से ये दो आप कैंसिल कर दीजिए। अब tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा का फॉर्मूला लगाइए आप, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा और बाई 1 माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा। tan इनवर्स अल्फा प्लस tan बीटा फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाए हैं हम, तो tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई होता था, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा बाई 1 माइनस अल्फा बीटा हो गया और इधर से tan इनवर्स x हो जाएगा। आपको पता चल गया x का वैल्यू कितना, इतना x के जगह पे आ जाएगा। कैसे? तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि इधर भी tan इनवर्स x है इधर भी tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x कट जाएगा और ये वाला x के बराबर हो जाएगा। हाँ, लेकिन tan इनवर्स काटा नहीं जाता है ना, ये गलत हो जाएगा मैथमेटिकल तरीके से, तो आप इसको बोलेंगे दोनों तरफ तुलना करने पर, कंपेयरिंग करने पर, ठीक है ना। तो चलिए बाय लिख देता हूं मैं, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड x बराबर कितना आ गया बाबू, अल्फा प्लस बीटा बाय 1 माइनस अल्फा बीटा। तो चलिए यही आपका आंसर हो गया और इसको आप नोट कीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, ठीक है। तो राइट डाउन क्विकली, जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए अब मैं 18 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, उसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को आप लोग देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग बनाते समय आप लोग को परेशानी भी हुई होगी ना, चूंकि ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा इसमें सेट करना है ज्यादा माइंड लगा करके, ठीक है। तो आइए हम लोग माइंड लगाते हैं आपके साथ। तो क्या करते हैं बाबू, देखो थोड़ा सा ऐसे करो तो tan इनवर्स ये x में ऐसे ही रख दिया, ठीक है ना। और ये जो है ना बाबू पाई बाई 4 बराबर को उधर, इसको भी मैं बराबर के उस साइड ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो सेक इनवर्स ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो 1/2 सेक इनवर्स bx हो जाएगा। तो ये मैंने tan इनवर्स ax ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। 1/2 यहाँ से तो कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें भी है बाबू इसमें भी है, तो यहाँ पर जब कॉमन लिया तो यहाँ पर पाई बाई 2 बच जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स bx हो जाएगा। बात समझ गए? तो चलिए ये tan इनवर्स ax हो जाएगा, ठीक है ना, ax है। अच्छा एक बात बताइए, ये 2 से अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 2 से, तो ये 2 tan इनवर्स x हो जाएगा ना, ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए ये पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स bx है। गौर कीजिएगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर ही फॉर्मूला को लिख दे रहा हूं मैं, ये सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर कितना बताया था बाबू आपको, पाई बाई 2 फॉर्मूला बताया गया था ना, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। तो ये देखिए अगर सेक इनवर्स x को आप उधर भेजते बराबर को उस साइड, तो देखिए क्या आ जाएगा, इधर तो कॉसेक इनवर्स x बच जाएगा आपका, तो पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x को हम उधर भेज दिए तो देखिए पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x, तो पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x के जगह कॉसेक इनवर्स x लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो वही फॉर्मूला ना यहाँ पे आ गया कि पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स ax, लेकिन x के जगह bx है, तो पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x के जगह क्या लिखते हैं, कॉसेक इनवर्स x, तो हम लिख दिए कॉसेक इनवर्स x, तो x के जगह bx ना, ठीक है, तो मैंने bx लिख दिया। समझ गए ये फॉर्मूला, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, तो सेक इनवर्स उधर जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x होगा और इतना क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्या, कॉसेक इनवर्स x। तो यही चीज यहाँ पे है, पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x, x माने bx, x के जगह bx काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो फॉर्मूला हम क्या लगा देंगे, कॉसेक इनवर्स x, लेकिन x के जगह bx लिख दी। तो चलिए फॉर्मूला आप इसको समझ गए, अब हम मिटा दिए इसको, ठीक। तो चलिए अब देखिएगा, हम चाह रहे हैं कि दोनों तरफ कंपेयरिंग करें और ऐसा ही हम लोग तो कंपेयर करके ही मैथ बना रहे हैं जितना भी बनाया है। तो देखिए ना 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, देखिए तो 2 tan इनवर्स x का ना 3 फॉर्मूला मैं आपको बताया हूं, तो ये 3 फॉर्मूला में 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स के फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स
2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला बताया ना, 2 tan इनवर्स एक्स का एक होता है tan इनवर्स के फॉर्म में बोलिएगा बाबू तो 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स एक्स का cos इनवर्स के फॉर्म में बोलिएगा बाबू तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो और ये साइन इनवर्स के फॉर्म में है, तो हम साइन इनवर्स के फॉर्म वाला फार्मूला लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आपको तुरंत पता चल जाएगा, पहले हमको लगा लेने दीजिए। तो चलिए लगाइए मेरे साथ आप लोग भी फार्मूला, 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स 2x, तो साइन इनवर्स 2x, x मतलब x, और बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब x का बाबू होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर कर दिए। और ये देखिए बाबू ये कोसेक इनवर्स x है ना, कोसेक इनवर्स x है, मतलब x की जगह भी x है, अलग बात है वो। तो कोसेक इनवर्स x को हम साइन इनवर्स के फॉर्म में बदल देंगे तो साइन इनवर्स 1 बाई बी एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। अब आपको पता चला कि हम इसको साइन 2 tan इनवर्स x का ये साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला क्यों लगाएं, क्योंकि इसको भी साइन इनवर्स में बदल दिए और कोसेक इनवर्स को भी हम साइन इनवर्स में बदल दिए, और दोनों को हम लोग क्या करना था, हमको तुलना करना था, कंपेयर करना था। तो हम माइंड में यही सोचें कि 2 tan इनवर्स का हम साइन इनवर्स वाला फार्मूला लगा देंगे और इसको भी साइन इनवर्स में बदल देंगे और दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो इसी को सोचते हुए हम ये वाला फार्मूला साइन इनवर्स के फॉर्म में 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएं, ठीक है ना बाबू। तो चलिए यहां तक हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग तुलना कर देते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर वाले को मैं अब इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना, करो। तो चलिए यहां से अब हमें कंपेयर करना है, ठीक है। फार्मूला वगैरह भी आप लोग देख सकते हो इतना तक, ठीक है, ऐसा मैं लिखवाया हूं पहले। तो जब कंपेयरिंग करेंगे बाबू तो देखो ना ये 2x आ जाएगा और ये 1 प्लस ये ax का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना आएगा 1 बाई bx आ जाएगा। बाबू इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से इसमें तो 2ab हो जाएगा ना, 2ab और x इंटू x स्क्वायर बराबर ये 1 और 1 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबको बराबर के एक साइड ले रहा हूँ बाबू। तो देखो ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, ये माइनस में आप उधर ले जाइए 2ab एक्स स्क्वायर, ये +1 इधर ही है, तो ऐसे ही कर देते हैं। तो चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसमें से बाबू आप खुद बताइए क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग, क्या कॉमन लेंगे, कॉमन है ना, एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया +1, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको द्विघात समीकरण के रूप में हम अब तोड़ने जा रहे हैं। तो देखिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, फार्मूला आप लोग नोट कर लिए। तो देखो अब द्विघात समीकरण मैंने समझते हैं ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c न बराबर 0, इस फॉर्म का होता है ना द्विघात समीकरण का जो रूप होता है इस तरह का होता है। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 बराबर 0। तो हम लोग बोलते हैं कि सर यहाँ a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 5 है, c का वैल्यू 8 है, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू ये 5, c का वैल्यू 8 है ना। तो बाबू मैं इसी मत पर मतलब विद्युत ये क्या आपका सॉरी ये द्विघात समीकरण पर ही मैं इसको थोड़ा सा बैठाने वाला हूँ, आप लोग गौर कीजिएगा। तो ये 0 है। अब चलिए तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab और ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाला आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के आगे वाला टर्म तो यहाँ पे है, लेकिन इस पूरे पद में आप गौर कीजिए x वाला टर्म नहीं है ना, एक्स स्क्वायर है, कांस्टेंट जो होता है c या 8 जो है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म भी है, लेकिन bx वाला टर्म जैसे यहाँ पे 5x है ना, तो यहाँ पे bx वाला टर्म नहीं है। तो हम अपने से क्या कर सकते हैं, 0 गुना x तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है ना। bx को दिखाने के लिए और प्लस में 1 कर दिए, क्या इससे परेशानी तो कोई है नहीं, चूंकि 0 इंटू एक्स तो 0 ही हो जाएगा, तो फर्क भी हमें नहीं पड़ेगा कोई। तो अब बताइए इस इक्वेशन में a का वैल्यू आप बोल दीजिए, विवेचक पे तोड़ेंगे चूंकि फर्स्ट इंटू लास्ट पे ये टूटने वाला तो है नहीं, तो इसलिए ये a का वैल्यू इतना हो जाएगा, b का वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा, c का वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा। तो चले अब हम ऊपर इधर इरेज करते हैं। अब चलिए आप लोग d का वैल्यू हमको बताइए, d का वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब होता है तो बी का स्क्वायर मतलब ना 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a, तो a कितना है a स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और गुना में कितना कीजिएगा c, तो c का वैल्यू 1 लिख दिए। अब कीजिए तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, माइनस 4 है तो 4 इंटू 4 से 1 में गुना कीजिए तो 4 ही रहेगा और ये ए स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो चलिए देखिए ये माइनस से हम अंदर गुना कर दे रहे हैं, 0 में से इसको घटाइएगा तो कुछ होगा नहीं। ये देखिए 0 माइनस से हम क्या कर दिए अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 2ab इधर आ जाएगा और ए स्क्वायर इधर हो जाएगा। करके देख लीजिए साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा और ये टर्म 2ab माइनस में था तो 2ab देखिए प्लस में हो गया और ए स्क्वायर के आगे प्लस साइन छुपा था तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो डी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग आगे चले, ठीक है ना, ये इक्वेशन है मेरा, इसको मैं ऊपर अब मिटा रहा हूं। अब हमें इस इक्वेशन इस द्विघात समीकरण को हल कर देना है ना, इतना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो इसको तो हल कैसे करते हैं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, यही ना आप लोग हल करते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं। तो माइनस बी देखो अब लिखो या मत लिखो फर्क तो पड़ नहीं रहा बाबू, ये तो 0 है, छोड़ दे हाइड कर दे छोड़ देते इसको। तो चलिए प्लस माइनस सिर्फ हम लोग काम करेंगे रूट डी, तो रूट डी मतलब ये चीज है ना, डी का वैल्यू आप खुद देख लो, तो रूट डी तो ये 4 हो जाएगा बाबू और 2ab माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा बाई में 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू बता दो कितना लिख रहे हैं ये वाला, आप बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा आपका ए का वैल्यू। तो चलिए मैं इसको अब इरेज करता हूँ, तो चलिए भाई अब क्या हो जाएगा प्लस माइनस ये 4 का वर्गमूल निकाल दीजिए, स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और ये अंडर रूट 2ab माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसमें मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये माइनस हम कॉमन ले लिए तो माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2ab जो हो जाएगा बाबू आगे आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर पीछे चला जाएगा। ठीक है ना, चूंकि साइन चेंज आप गुना करके देख लो ना, माइनस से गुना करो फिर से तो माइनस 2 अभी, तो माइनस 2 भी नहीं आ गया और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर तो वही चीज है ना। तो माइनस कॉमन लेने से क्या टर्म जब है ना साइन चेंज हो जाता है बाबू, जैसे देखिए माइनस में था 2ab तो प्लस में 2ab हो गया, तो हम माइनस 2ab मतलब पहले था तो हम बाद में लिख दिए जब प्लस हो गया तो। ठीक है ना, और ए स्क्वायर क्या है प्लस आगे में है ना, ए स्क्वायर के आगे प्लस है तो ये माइनस हो गया। ठीक है, तो चलिए इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर देंगे। अब बताइए देखिए अब यहाँ पर प्लस से देखो एक बात बता रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि ये प्लस माइनस यहाँ पर दोनों साइन है, तो अगर माइनस रहेगा एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो अगर माइनस लीजिएगा तो माइनस बाई माइनस कट के कितना आएगा आंसर प्लस में आएगा। ठीक है ना, और अगर ये माइनस साइन रहता बाबू, माइनस को हम हटा लेते हैं, प्लस देखो एक बार फिर बता रहे कि अगर यहाँ माइनस साइन रहता तो माइनस माइनस कट के प्लस आता है और अगर यहाँ पर प्लस साइन आता तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, तो आंसर क्या होगा प्लस माइनस दोनों में आने वाला आंसर। तो चलिए अब ऊपर कितना है बाबू मेरा 2ab माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे है कितना 2ab माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो अब देखिएगा, अब मैं इधर थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं और गौर कीजिएगा बाबू, देखो ना जैसे इस चीज को हम ऐसे प्लस माइनस है ना बाबू, और ये 2ab माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, और ये जो 2ab माइनस ए स्क्वायर है इसको क्या आप 2 बार नहीं लिख सकते हैं बाबू, ये 2ab माइनस ए स्क्वायर और गुना 2ab माइनस ए स्क्वायर 2 बार लिखने में क्या दिक्कत है, रूट में तो लिखे ना, रूट में जैसे देखिए 2 है ना, 2 को आप रूट 2 इंटू रूट 2 नहीं लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो ना। तो वही चीज तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि इस चीज को ये चूंकि ये आपका 2ab माइनस ए स्क्वायर है तो मैं 2ab माइनस ए स्क्वायर ही लिखा हूँ, लेकिन 2 बार करके लिखा हूँ और दोनों बार रूट में, तो रूट रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा और वो, ठीक है ना, समझ रहे। तो ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा। ये मैं ऐसा क्यों बताया कि इसको 2 बार लिखेंगे रूट में करके, क्यों, क्योंकि हमें काटना है, हमारा मकसद है इसको कैंसिल करना और उसको ढंग से समझाने के लिए मैंने आपको ये 2 टाइम में 2 बार में लिखा है। तो चलिए आपका आंसर क्या आ गया प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट 2ab माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए तब तक इसको आप लोग नोट कीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, नोट कीजिए इसको।
तो चलिए देखिए 18 का ये दूसरा सवाल मैं लेकर के आपके सामने आया हूं। तो ये देखिए ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है। जो 18 का सेकंड है, इसके बाद थर्ड, इसके बाद फोर्थ, तो वो जो है ना ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, सवाल हार्ड नहीं है। तो आप उसको जो है ना सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक मैं हिंट के तौर पे बता दे रहा हूँ। फार्मूला आपको अप्लाई करना है क्या, तो tan ऑफ tan इनवर्स x बराबर x होता है, ये वाला फार्मूला है। या फिर इसी को रिवर्स करके tan इनवर्स tan x बराबर x। इस तरह का जो मैंने आपको दो टाइप में फार्मूला बताया था कि tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू x और tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, ये दो फार्मूला ही आपको ना बताना है, इस पे ही आपको सोल्व करना इस तरह की। ये बाकी 18 का जो सेकेंड थर्ड फोर है वो सारा। तो चलिए अब बताइए tan है ना, तो tan के बाद हमें क्या चाहिए, tan के बाद क्या चाहिए हमें, tan इनवर्स ही चाहिए और इसके लिए हमको बदलना पड़ेगा। तो आइए मैं रफ करके पहले बदलता हूँ। तो cos इनवर्स x है ना बाबू, तो cos इनवर्स x के लिए देखिए b बाई h होता है, ठीक है। तो b का काम कौन कर रहा है बताइए, b का काम b बाई h, तो b का काम कर रहा है कितना x और h का काम कौन कर रहा है 1। तो अगर यहां से हम p निकाल दें, अगर हम p निकालें तो p बराबर क्या होगा h स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। तो h का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर तो x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए तो p मेरा निकल गया। तो इसको tan है और cos इनवर्स को tan इनवर्स में आप बदल दीजिए तो p बाई b हो जाएगा। तो p का वैल्यू कितना होगा √1 माइनस x स्क्वायर और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b का वैल्यू x तो दिया ही हुआ है। तो चलिए ये मेरा काम खत्म हो गया। तो अब हम बराबर के इधर वाला देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, बराबर के इधर का काम मैंने खत्म कर लिया। तो अब हम बराबर के इस साइड का काम करेंगे। तो चलिए ये साइन है और पता है कि साइन के बाद आपको साइन इनवर्स ही चाहिए, तो उसके लिए हम बदलेंगे। देखिए tan इनवर्स 2 है, तो 2 मैंने क्या 2 के नीचे तो 1 छुपा हुआ है, तो tan क्या होता है p बाई b होता है। तो p बराबर क्या है 2, b बराबर क्या होता है 1। तो h जब निकालिएगा तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 हो जाएगा, हो जाएगा। तो चलिए h मेरा 5 निकल गया √5। तो अब साइन है तो tan इनवर्स 2 को साइन इनवर्स में बदल दीजिए तो p बाई h होगा। तो p का वैल्यू 2 है और h का वैल्यू कितना √5 हो जाएगा। समझ में आया। तो चलिए तो जरा सा अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, काम हो गया मेरा। तो अब देखिए फार्मूला लगाएंगे tan ऑफ tan इनवर्स x, tan ऑफ tan इनवर्स x बराबर 100 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर बाई x होता है, ठीक है। और साइन यहां पर वही है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर, फार्मूला याद कीजिए, साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x होता है ना। तो क्या लिखेंगे x ही लिखेंगे यानी 2 बाई √5 कर देंगे, कोई दिक्कत। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कीजिए बाबू। तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस x स्क्वायर है और इनटू में √5 है बराबर x से 2 में मल्टीप्लाई किया 2x आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे तो 5 और ये दोनों एक ही रूट में कर लेते हैं। क्या ये दोनों रूट में है तो एक ही रूट में कर लिए और ये 2x हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे चूंकि रूट है तो हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करने पर वर्ग करने पर ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा, इसको क्या इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए तो ये रूट तो हट जाएगा 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब स्क्वायर कीजिएगा इधर बाबू तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना, और इधर जब स्क्वायर कीजिएगा 2x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। क्या चलिए अब मल्टीप्लाई कीजिए 5 × 1 5 5x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा 5 और ये -5 उधर जाएगा तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर क्या करेंगे तो ये देखिए 5/9 आ जाएगा और इतना बराबर x स्क्वायर, ठीक है। तो जब x का वैल्यू आप निकालिएगा बाबू तो x निकालिएगा तो कितना आ जाएगा ना √5/9। तो 5 का तो हम लोग क्या 5 भी लिखेंगे और 9 का 3 निकल जाएगा, तो x का यही आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कीजिए और हम अगला सवाल बताने वाले हैं। तो देखिए 18 का थर्ड और फोर्थ आप लोग बनाएंगे, बिल्कुल इजी सवाल है, बन भी जाएगा आप लोगों से। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट 19 नंबर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको।
तो चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। 19 नंबर सवाल आपका ये बोर्ड पे है और ये भी जो है ना बहुत ज्यादा भारी सवाल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो चलिए देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए आप लोग। tan इनवर्स ना x ना प्लस y, तो y की जगह कौन लिखेंगे, ये वाला टर्म, तो x प्लस 2 और x प्लस 4। y में 1 माइनस एक्स वाई, तो x के जगह ना x माइनस 2 और x माइनस 4, और y के जगह x प्लस 2 और x प्लस 4 हम लोग लिखेंगे। और इतना बराबर कितना आएगा, पाई बाई 4 लिखिएगा तो पाई बाई 4 हो जाएगा। अब ये tan इनवर्स जैसा मैं बताया था पिछले स्टेप पे क्वेश्चन, तो tan इनवर्स ना पाई बाई, tan इनवर्स बराबर को उस साइड जाएगा तो tan पाई बाई 4 हो जाएगा। tan पाई बाई 4 लिख दिए, ठीक है ना। तो चलिए ये अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। x माइनस 4 और x प्लस 4 हो जाएगा, और x माइनस 4 से ये कटेगा तो x प्लस 4 से x माइनस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। और x प्लस 4 से x प्लस 4 कटेगा तो x माइनस 4 से x प्लस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 2 इंटू हम लिख दिए x माइनस 4, ठीक है। और ये टोटल के बटा में, अब यहां पर देखिए एलसीएम ले लीजिए x माइनस 4 और x प्लस 4, ठीक है। तो यहां पर आपको देखो 1 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो यही चीज आएगा, और यही चीज से 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो x माइनस 4 और इंटू एक्स प्लस 4 आ जाएगा, ठीक, माइनस। अब यहाँ x माइनस 4 x प्लस 4 ये कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, x माइनस 2 और यहाँ पर x प्लस 2 हो जाएगा, बस समझ। और इतना बराबर क्या हो जाएगा, tan 45 हम लोग लिखे हैं ना, tan पाई बाई 4 है ना, tan पाई बाई 4, tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan पाई बाई 4 हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब आगे मैं इसको ऊपर वाले को इरेज करता हूँ, ठीक है, थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग, करें इरेज। चलिए आइए देखिए, अब हम इसको लिखेंगे। देखिए तो ऊपर मेरा बच गया है क्या, x माइनस 2 और x प्लस 4, तो इसको मल्टीप्लाई करके ही लिखिए। x से x में कीजिए तो x स्क्वायर आ जाएगा, x से 4 में कीजिए तो 4x आ जाएगा ना, माइनस 2 से x में तो माइनस 2x आ जाएगा, माइनस 2 से 4 में तो माइनस 8 आ जाएगा, और यहाँ से x में कीजिए x स्क्वायर, x से माइनस 4 में तो माइनस 4x, 2 से x में कीजिए तो 2x, और 2 से 4 में कीजिए तो माइनस 8, पूरे के डिवाइड में कीजिए तो x माइनस 4 x प्लस 4, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट दे देंगे, a माइनस बी a प्लस बी, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 कर दीजिए, ठीक है। बराबर में कितना करेंगे, तो tan पाई बाई 4 का वैल्यू, tan 45 ना है ये, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको इरेज कर दिए, तो चलिए देखिएगा, तो ये हो जाएगा, देखो तो बाबू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये 2x स्क्वायर हो गया। अब ये 4x से ये वाला 4x कैंसिल हो गया, और ये 2x से ये वाला 2x भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। माइनस 8 माइनस 16 हो गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, चूंकि माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 1 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 16, और ये माइनस 16 में 4 को ऐड कीजिए तो माइनस 12 बराबर 1। अब इसको ये 2x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 12 से इसमें गुना कीजिए तो माइनस 12 ऐसे आ जाएगा, माइनस 12 गुना 1 माइनस 12, तो अब हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर माइनस 12 प्लस 16, और 2x स्क्वायर और माइनस 12 और 16 को ऐड कीजिए तो 4, तो यहाँ पर 2 से इसको काट दीजिए 2, x स्क्वायर बराबर 2, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, तब तक इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है।
तो चलिए आपका 20 नंबर और जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखिए हमको कहना है ना इस क्वेश्चन में कि हमें इतना से इतना ला देना है, मतलब हमें दिखाना है कि ये जो है ना इसका वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो हमको LHS से RHS प्रूव करना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं प्रूव करने के पहले कि 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इधर रखनी है और ये tan को हम सीधे उधर भेज दिए तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा 4 माइनस √7/3, ठीक है ना, हो जाएगा ना। हम क्या कर दिए कि इससे इसको प्रूव करना था तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा tan को हम उधर भेज दिए तो tan इनवर्स इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे अगला स्टेप में साइन इनवर्स 3/4 लिख दिए और ये 2 से अब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 tan इनवर्स 4 माइनस √7/3। तो चाहे तो इससे भी इसको प्रूफ कीजिए या इतना से इसको प्रूफ कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए मैंने बताया था कि आपको प्रूफ करते समय LHS से RHS या RHS से LHS उस टर्म को लेकर चलना पड़ता है जो डिफिकल्ट हो। तो आइए हम लोग RHS से चलेंगे और LHS को लाएंगे। क्यों क्योंकि हमें फॉर्मूला यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2 tan इनवर्स और ये पूरा x का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमको दिखाई दे रहा है तो हम ना RHS से चल देते हैं। तो RHS मेरा कितना है 2 tan इनवर्स ना 4 माइनस √7/3। तो अब देखो 2 tan इनवर्स हम x का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स के टर्म वाला ना, क्योंकि हमको साइन इनवर्स में लाना है। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स के फॉर्म में साइन इनवर्स 2x/1 + x² होता है। तो चलिए तो 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x, तो 2 और x के जगह कितना होगा 4 माइनस √7/3, ठीक है ना। 2x/1 + x² तो 1 प्लस x का स्क्वायर तो 4 माइनस √7/3 और इतना का स्क्वायर। चले बाबू ना 2 tan इनवर्स का साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा। फॉर्मूला क्यों, क्योंकि हमें LHS में साइन इनवर्स लेना है। फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x², तो साइन इनवर्स 2x, तो x के जगह क्या करेंगे ये पूरा, ठीक है ना, और /1 + x² तो इतना का स्क्वायर। अब चलिए मैं इरेज करूंगा तो क्वेश्चन आप लोग ऊपर वाले टर्म को उतार लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं। तो चलिए हमें RHS में क्या लाना है, देखिए RHS में LHS में जो लाना है साइन इनवर्स 3/4 मैं साइड में लिख दिया, ठीक है ना, ताकि हम इसको भी इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए मेरे पास काफी जगह हो गया, मैं अब इसको सोल्व कर रहा हूं। तो ये साइन इनवर्स है मेरा, अब इसको क्या करेंगे, तो ये है मेरा साइन इनवर्स 2 × ना 4, या फिर इसको आप ऐसे 4 कीजिए, 4 माइनस √7 में कितना है 3 है, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या करेंगे नीचे यहाँ पर मैं साइन इनवर्स लिख देता हूँ और ये 1 है। तो इसको बाबू क्या करें, ऐसा करो ना, इसको a माइनस देखो तो 4a माइनस b को होल स्क्वायर पर तोड़िए तो इसको, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर तो √7 का स्क्वायर तो 7 आ जाएगा बाबू, और -2ab तो 2 कीजिए तो 2a के जगह 4 और b के जगह √7, ये हो गया 4 माइनस √7 का स्क्वायर। 3 का भी तो स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको भी मिटाते हैं, ठीक है ना, ये वाला चीज तो मैं ऊपर लिख दिया हूं। अब चलिए इसको मैं इरेज कर दिया, ठीक है। तो अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो हो जाएगा अब साइन इनवर्स, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 2 और 4 माइनस √7/3, टोटल के डिवाइड में कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए तो ये 9 हो जाएगा एलसीएम मेरा, और 9 प्लस इसका कितना आ जाएगा 16 और 7 कितना आएगा बाबू 25 आ जाएगा, कितना आएगा 23, ठीक है। अब माइनस में ये 4 दूना 8 √7 कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे साइन इनवर्स, ये 9 जो है ना ये ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए और 3 को इसके साथ, तो हो जाएगा ऊपर में 2 और 4 माइनस √7 और इंटू में कितना आ जाएगा, ये 9 ऊपर चला गया दोस्त,
और ये 3 अब इसके साथ आएगा तो 3 नीचे, और गुना में हम लिख देंगे 9 और 23 को ऐड कीजिए 32 हो जाएगा, और -8√7। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो अब हम करेंगे क्या, सॉरी यहाँ पर याद रखिए, यहाँ LHS लिखा हुआ था मेरा, साइन इनवर्स 3/4, ये लाना है हमें। तो चलिए क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इसमें से, है ना, 8 को कॉमन आप ले सकते हैं। तो चलो ना लेते हैं साइन इनवर्स, और ये देखिए तो 9, ये देखो ना 3 से इसको हम काट दिए तो 9 3 बार में कटेगा, और 3 से 2 ये 6 लिखाएगा ऊपर, 3 गुना 2 6, और 4 माइनस √7 ऐसे लिख दिए। अच्छा बॉटम में क्या देगा, 8 कॉमन लीजिए, तो 8 कॉमन लीजिएगा कितना आएगा बाबू, हाँ कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर 8 चौके 32, 4 यहाँ पे आ जाएगा, और -√7, तो ये कट जाएगा ना, तो ये साइन इनवर्स ना 6/8 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए 2 से, तो 3 और इसमें 4 आ जाएगा, तो यही आपका क्या आ गया बाबू 3/4, एंड दिस इज इक्वल टू LHS ना। ठीक है, तो इसमें जो है ना कैलकुलेशन सिर्फ आपका थोड़ा सा टफ था ना, वो मतलब ऐसा था कि जिससे लग रहा था कि गड़बड़ आप लोग से हो जाएगा, लेकिन आसान होता है बनाएंगे तो ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज आप खत्म हो गया, और हम लोग अब नए वीडियो में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो चलिए ठीक है, तो नोट कीजिए इसको, मिलते हैं अगले वीडियो में।